क्यों खामोश बैठे हैं? जब किसी एक आलिम को जो नामदार है उनके ऊपर जब नजर करके टारगेट करते हैं तो सारा मुल्क क्यों उनके लिए खड़ा नहीं हो जाता? यही हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को देख करके एक हमारे बड़े से बड़े उलमा को वो टारगेट कर रहे हैं और हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। हुकूमत से ये गुजारिश है कि इतनी फजीहत तुम्हारी अक़वाम मुत्तहिदा में हो रही है, अब तो समझ जाओ। और हमारे कौम से मुतालबा करते हैं कि एक भी अगर उलमा के ऊपर उंगली उठ जाए तो सब इकट्ठा हो जाएं। कहाँ कब तक बुज़दिल की ज़िंदगी जियोगे? हमारा ईमान तो आखिरत के ऊपर है। हक़ के लिए हम सब एक होकर के खड़े रहना चाहिए। बस मैं एक अदना सा इंसान हूँ, यहाँ सारा उलमा हैं, मैं एक फकीरी लाइन का आदमी हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि इस कदर हमारी कौम के ऊपर ये लोगों की जो जुल्म और बर्बियत हो रही है। कहीं किसी को जान से मार दिया जाता है, किसी की दाढ़ी लोच ली जाती है, किसी के ऊपर पगड़ी उछाली जाती है। कहाँ तक सह सकते हैं? अरे ऐसा कौन सा जुल्म हो गया कि हमारा इस 7 साल में इतनी कमज़ोरी हमारे अंदर आ गई कि इन लोगों के ऊपर हम लोगों ने क्या इतने भारी हो गए या हम इतने कमज़ोर हो गए? इन लोगों के सामने क्यों खड़े नहीं होते? कलमा गो है, ये हो जाओ, फिर देखते हैं हक़ और बातिल की क्या लड़ाई है। मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से और अमित शाह से भी कहना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया, वरना आगे यही कारवां, यही मामला नहीं चल सकता, वरना दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक हम हिंदुस्तान में बाकी नहीं रहेंगे। बस ये बात मैं अपने कहते हुए फौरन मौलाना को माफ़ी के साथ उनको रिहाई के तलब करता हूँ और उनको रिलीज़ करके कौम से वो माफ़ी मांगे। आइंदा हमारे किसी भी उलमा के ऊपर हाथ डालने से 100 बार सोचें। और अगर सच्चा कानून का सहारा ही लेना है तो कानून मजदार बना के रख दिया है लोगों ने, उनके लिए कोई कानून है नहीं और सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून का सहारा लेते हैं। और इस कदर से जो है ना जाने किस किस दायरे से ये जो केस के नाम ठोक देते हैं ताकि वो बाहर ना निकले, मुसलमानों के लिए और किसी के लिए नहीं। क्या मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में इस कदर कमज़ोर हो गया है? नहीं, अब तो सारे कौम को ये आवाज़ है कि उठ खड़े हो जाइए हक़ के लिए। हमें ना हक़ की तरफ जाना नहीं है, हमारे हक़ के लिए हम खड़े हो जाए। बस ये बात मैं कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जो हम शहर के उलमा इकराम जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मुल्क की एक मारूफ और मशहूर और एक अमन के दाई हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अचानक UPATS ने गिरफ़्तार कर लिया है। तो उसके बाद से मुल्क के मुसलमान बेचैन हैं। आप सबको ये मालूम है कि हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे उलमा इकराम ने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में कितना बड़ा रोल अदा किया है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को UPATS ने गिरफ़्तार करने के बाद उन पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो समझ में आने वाले नहीं हैं। सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अमन के दाई हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के दरमियान भाईचारे का काम किया है और उन्होंने हमेशा से हिंदू मुसलमानों के दरमियान में गंगा जमुनी तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है। उन्होंने कभी किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम को कबूल नहीं करवाया है। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और उलमा किराम को इस तरह से गिरफ़्तार करना, उलमा किराम को गंदी सियासत का निशाना बनाना और उलमा किराम को जो है ना अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये कब तक चलता रहेगा? आज उलमा किराम अगर इस तरह से गिरफ्तार होते रहेंगे तो फिर आप जो है ना ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उलमा किराम को आप गिरफ्तार करके लोगों में क्या मैसेज देना चाहते हैं? उलमा किराम को निशाना बनाना या मदारिस को निशाना बनाना या मसाजिद को निशाना बनाना, ये कब तक चलता रहेगा? हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपना काम करें। हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के साथ वो काम करें, लेकिन अपनी अपनी सियासत के लिए, गंदी राजनीति के लिए उलमा को इस्तेमाल ना करें, मदारिस वालों को इस्तेमाल ना करें। और मौलाना को जिस UPATS ने जिनके कहने पर गिरफ्तार किया है, ये बात हमें भी समझ में आती है कि मौलाना एक सियासी साजिश का शिकार हुए हैं। मौलाना सियासी साजिश का शिकार हुए हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम ये मुतालबा करते हैं हमारी मरकज़ी हुकूमत से भी और UP हुकूमत से भी कि मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस मौके पर जितनी कर्नाटक में सियासी पार्टियां हैं,
जो मुसलमानों के हक़ की बात करती हैं और वोट के मौके पर उलमा को इस्तेमाल करती हैं। ये सारी सियासी पार्टियों को चाहिए कि वो अपने अपने एतबार से अपनी पार्टियों के जो बड़े हैं, जो सदर हैं, उनको बात कर कर जो है आवाज़ उठाएं और उलमा को रिहाई का मुतालबा करें। सिर्फ वोट के इस्तेमाल के लिए उलमा याद आते हैं और इतनी बड़ी शख्सियत, और उनको पुलिस ने, ATS ने उठाया है। अभी तक कर्नाटक की तरफ से जो सियासी कायदीन हैं उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है कौम को खड़ा करने के लिए, और कौम की आवाज़ को उठाने के लिए कौम उन्हें वहाँ भेजती है। और जब ये चीज़ें ये लोग उठाते नहीं तो फिर जो है कौम की निगाह से वो गिर जाते। तो मैं एक तो सियासी कायदीन से, और दूसरा जो है हमारी मिली समाजी जो तंजीमें हैं उनसे, और तीसरा जो है उलमा इकराम, इन तीनों अहबाब जो हैं मिल बैठ कर जो है एक मजबूत जो है लाही अमल तैयार करें। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हमारे सूबे में भी जब कोई ऐसा मसला हो तो पूरे मजबूती के साथ, क़ुव्वत के साथ इस लड़ाई को लड़े और हुकूमत को आगाह करें, इस तरह की चीज़ों को बंद करें। और मौलाना का रवैया तो माशाअल्लाह पूरे फुलत के गैर मुस्लिम अहबाब उनकी गवाही दे रहे हैं। मुसलमानों को गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, गैर मुस्लिम अहबाब उनके गांव में उनकी अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं। तो फिर ये जो है हुकूमत पर एक बहुत बड़ा जो है वार है और उनका जो है चेहरा शर्मसार हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस ताल्लुक़ से फ़ैसला करें और मुसलमानों को जो दिली तकलीफ़ पहुंची है हज़रत को उठाने की वजह से, आप जल्द से जल्द रिहा करें। ये हमारा मुतालबा है हुकूमत हिंद से। आपने दो सवाल किए। एक सवाल हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहू जो अमन के दाई हैं, उनका जो कैद कर लिया गया है, जो हम तो ये समझते हैं कि वो गैर आइनी है, क्योंकि सिर्फ हमारा कर्नाटक ही नहीं, यूपी नहीं, बल्कि सारा मुल्क, दुनिया वाले ये गवाह खुद दे रहे हैं कि, और उनके फलतपुर वाले खुद, उनके बस्ती वाले गवाह दे रहे हैं कि अमन के दाई हैं, कभी इनसे कोई गलत काम नहीं हुआ है। तो हम तो ये मुतालबा करते हैं, हम सारे उलमाए किराम यहाँ जमा होने का मकसद भी यही है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहू पर जो गैर आइनी जो उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है, कैद कर लिया गया है, हम तो ये मुतालबा हुकूमत से, यानी हमारे मरकज़ी हुकूमत से और इसी तरह यूपी हुकूमत से हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हज़रत को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। हज़रत को गलत मुकदमात में फंसाना हमारे मुल्क का जो कानून है इसके ख़िलाफ़ है, गैर आइनी है, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए जो कुर्बानी आज़ादी के लिए दी गई थी, पहले ही से आज भी और आखिर तक सारे उलमाए किराम मुल्क के अमन के लिए, मुल्क के तरक्की के लिए हमेशा उन्होंने साथ दिया है, आज़ादी के लिए साथ दिया है। इस तरह से उलमाए किराम को निशाना बनाना, हमारे मारूफ उलमाए किराम को, बड़ों को निशाना बनाना, गोया कि हमारी शरीयत और इस्लाम को निशाना बनाना है। इसलिए हम तो मुतालबा ये करते हैं कि उनको पहले फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। और दूसरी बात, जो कानून कर्नाटक की जानिब से या दूसरे सूबों में बनाया जा रहा है, ये कानून सबके लिए हो, सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बनाना ये गैर आइनी है। दूसरों के लिए भी जो तब्दीली मजहब किया जाता है, जैसे यूपी में खुद इससे पहले ये घर वापसी के नाम पर मुसलमानों के कई घरों को, कई ख़ानदानों को घर वापसी के नाम पर उन पर ज़बरदस्ती, जो मुसलमान थे उनको ज़बरदस्ती इनके मज़हब को तब्दील किया गया है। ये सब गैर आइनी है। इस तरह के सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बनाने ये गलत है। सबके लिए कानून बनाए, जो हमारा कानून पहले ही से संविधान बन चुका है, और दूसरे कानून की क्या ज़रूरत है। इसलिए हम तो पुरज़ोर मुतालबा करते हैं हमारे मुल्क के लिए अमन कायम करने के लिए ऐसे कानून बनाया जाए जो सबके लिए अमन हो, मुल्क के लिए शांति हो, इससे लिए फ़ायदा होता है। ये गैर आइनी कानून लाना, सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून खोसना, ये गलत है, ये गैर आइनी है। हम तो पुरज़ोर सारे उलमाए किराम मुतालबा करते हैं कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहू फ़ौरन रिहा किया जाए। दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब की जो जालिमाना, जाबिराना फिल्म और लड़ाई तौर पर जो उनको गिरफ्तार किया गया है,
और उन पर जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनकी कोई हकीकत नहीं है। वो अमन व आशी और सुकून और शांति का पैगाम देते हैं, पूरी दुनिया में वो घूमते हैं, आज तक उन पर कोई एक भी इल्ज़ाम नहीं है। और खुद जो उनके इलाके के लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं गैर मुस्लिम, वो खुद उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज तक इन्होंने हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं दिया है, पैसे नहीं दिए हैं, हमें बहकाया नहीं है, फुसलाया नहीं है और हमें ये तक नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो जाहिर है इससे मालूम होता है कि उन पर जो भी इल्ज़ाम है वो सब बेबुनियाद है। दूसरी बात ये है वो जो भी काम करते हैं वो दस्तूर और संविधान के तहत काम करते हैं, उनका कोई भी काम इलीगल नहीं है। जाहिर है ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही गैर मुनसिफाना तरीके से काम चल रहा है। तो हम लोग जो है ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और जिस तरह उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया है और उनको बदनाम किया गया है उसी तरह उनसे जो है माफ़ी मांगी जाए और पूरे मुल्क को अमन और इंसाफ का पैगाम दिया जाए। बस हमारा यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द मौलाना को रिहा किया जाए। मुहतरम नाज़रीन, मेरा नाम नजीबुर रहमान है और हम मुसलमान हैं। मुसलमान के नज़दीक सबसे अहम तरीन चीज़ जो मानी जाती है वो ईमान है। और ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसको ना ख़रीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। अगर कोई शख्स ईमान को ज़बरदस्ती ख़रीद रहा है या बेच रहा है तो इस्लाम भी उस सिलसिले में यही कह रहा है कि ख़रीदा हुआ ईमान या बेचा हुआ ईमान दोनों गैर मुतबर हैं। यानी अगर कोई शख्स पैसा दे करके किसी को मुसलमान बनाया, उसके दिल में ईमान नहीं है तो मुसलमान हकीकी मुसलमान नहीं कहलाया जा सकता। तो मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर जो ये इल्ज़ामात हैं कि पैसे दे करके या ज़बरदस्ती या कोई दूसरे हरबे इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाया है, मुझे ये नहीं लगता कि इस तरीक़े का उन्होंने काम किया होगा। ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं जो गैर मोतबर हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मौलाना बिल्कुल मासूम है। और अभी ने भाई ने बताया कर्नाटक के जो गवर्नमेंट के सिलसिले में कि तब्दीली मज़हब के सिलसिले में जो कानून लाया जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि उससे पहले हमारा इस्लाम का कानून है कि ज़बरदस्ती ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती या किसी दूसरी बुनियाद पर ईमान कबूल कर रहा है तो वह गैर मोतबर है। ये इस्लाम हमारा पहले कानून बना चुका है। इस्लाम में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ईमान है, वो दिल में होता है। जिसका दिल मानेगा, बखुशी कबूल करेगा, वो इस्लाम कबूल कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए वो बेबुनियाद हैं। और आगे बढ़ कर के शायद अगर ये बात भी कहा जाऊँ तो शायद गलत ना हो कि इस तरीक़े की उलमाए किराम की गिरफ्तारियाँ ये मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना को जितना जल्द हो सके, मौलाना को जिस तरीके से मासूम थे अभी भी हैं, हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस मुतालबे को समझें, हमारे दर्द को समझें। और अभी जो है उनकी गिरफ्तारी की वजह से इलाक़े के बल्कि मुल्क के अक्सर मुसलमान परेशान हैं। दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जितना जल्द हो सके रिहा कर दें और वो जिस तरीके से मासूम गए हैं उसी तरीके से बाइज़्ज़त उन्हें बरी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत ही अफसोस के साथ और दर्द के साथ हम लोग जमा होकर ये बात को अपील और रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हुकूमत इन बातों को समझे। ऐसा ना हो कि ये दर्द को, ये बात को लेकर पूरे मुल्क में हल्ला हो, ये कुछ परेशानी हो। ये अगर चाहते हैं वो तो तहत तक जाकर इंक्वायरी करें, देखें कि हकीकत में क्या बात है। जैसे मौलाना ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस्लाम में कहा है कि कोई ज़बरदस्ती से कोई ईमान कबूल नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कोई कोशिश भी करें, करने की कोई सवाल ही नहीं है।